क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। और इस वीडियो में मैक्सिमम पूरा पेपर विद आपका HPGK हो गया, पॉलिटी होगी, प्लस आपका हिंदी इंग्लिश सारा पार्ट जो है इसी वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38, लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज नॉन विद रेफरेंस टू इट्स। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी पार्ट, इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, in the southern hemisphere the best lies below from। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी पार्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, द कोर ऑफ द अर्थ इज मेनली नॉन एज। तो इसको बोला जाता है बैरोस्फीयर, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कोर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास 41, द वोल्केनिक रीजन रिंग ऑफ फायर सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन। 42 इज विच इज द कोल्ड ओशन करंट। तो बेंजुएला करंट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेग्रोज ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका आर कॉल्ड। तो इनको बोला जाता है ब्लैक्स। नेक्स्ट, नाम्बिया इज द न्यू नेम ऑफ साउथ वेस्ट अमेरिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच इज एन आर्चीपेलागो। इनमें से कौन सा एक द्वीप समूह है? तो फिलीपींस इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, नील रिवर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, खिब्बर पास इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो खिब्बर पास जो है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट, गोंडवाना हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, मध्य प्रदेश सही आंसर होगा इसमें। अगला है हमारे पास, तुंगभद्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तुंगभद्रा किसकी, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा? तो ये कृष्णा रिवर जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 51, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डे इन द मंथ ऑफ जून। कोलकाता सही आंसर हो जाएगा। रणथंबोर इज फेमस फॉर टाइगर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देन श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। तो ये है हमारे पास कृष्णा रिवर में। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच। ये डेयरी डेवलपमेंट से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड, बी ऑप्शन सही होगा। द हेडक्वार्टर ऑफ ONGC इज सिचुएटेड एट। तो ये उत्तराखंड के देहरादून में है हेडक्वार्टर ONGC का। नेक्स्ट इज बार्टर ट्रांजैक्शन मीन्स। तो जो बार्टर ट्रांजैक्शन होती हैं उनको बोला जाता है गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स और सर्विसेज आर इन एक्सचेंज विद सर्विसेज। मतलब माल के बदले माल और सर्विसेज के बदले सर्विसेज। अगला है, स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड बाय, सही आंसर होगा इसमें बी पार्ट, हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मीन होता है मनी वैल्यूज ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन पीरियड, सी पार्ट इसका सही होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो नरसिम्हा कमेटी सही आंसर होगा यहाँ पर, नरसिम्हा कमेटी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ अ सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मॉरल सुएजन, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज कॉरपोरेशन टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन। ये टैक्स होता है हमारे पास, ओके 1 मिनट। तो ये टैक्स होता है हमारे पास, इसमें सही आंसर होगा हमारे पास ए पार्ट, दैट इज द नेट इनकम ऑफ द कंपनीज। अगले क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछी गई है एफडीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टू अचीव इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो ये 4th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था। विच इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छुपी बेरोजगारी को और किस रूप से जाना जाता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट,
अब रोजगार सही आंसर होगा। अगला है द कैपिटल ऑफ IMF इज मेड अप बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर नेशन, सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला है प्राइस इंडेक्स इज मेजर्ड बाय चेंज इन, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लिविंग स्टैंडर्ड। अगला है बैम्बू इज अ टाइप ऑफ, तो बैम्बू एक टाइप की घास होती है। अगला है विच इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोयाबीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फ्रूट हैज़ इट्स आउन सीड्स आउटसाइड, तो इसमें स्ट्रॉबेरी एकमात्र ऐसा फल होता है जिसके बीज जो है वो उसके बाहर होते हैं। अगला है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे सीवेज एंड गार्बेज सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स विच विटामिन, तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही होने थे, दैट इज़ विटामिन, अगर आपके पास बी होता तो वो भी सही होना था, और विटामिन सी भी सही आंसर है क्योंकि विटामिन बी एंड विटामिन सी दोनों जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। और वहीं बात कर ली जाए फैट सॉल्युबल की, जो तो बच गए ADE, ये जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जो भी वाटर सॉल्युबल होंगे उनको अगर आप पानी के साथ उन सब्जियों को धोगे तो उनका विटामिन चला जाएगा, तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली इन अ मिनट इन ह्यूमंस, तो सी आंसर सही हो जाएगा 72 टाइम्स। नेक्स्ट इज टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम, सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। विच इज़ नॉन एज मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। देन रेबीज इज तो रेबीज एक वायरल डिसीज़ है। अगला है आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों पैक किया जाता है उसको, क्योंकि सॉ डस्ट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन काम वाटर ऑफ पॉन्ड वेव्स आर प्रोड्यूस, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस ही होती हैं। अगला है हमारे पास सन अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू, तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा द फैक्ट दैट ऑल अदर कलर स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड। 80 क्वेश्चन है विच फिनोमिना डू बैट एंड डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे प्रीडेटर्स एंड ऑब्स्टेकल्स, इको सही आंसर होगा। देन द स्विंग ऑफ स्विनिंग क्रिकेट बॉल इन द एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे टर्बुलेंस काउज्ड बाय विंड, सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट इज फ्लाइंग जेट पोजेसेस विच, फ्लाइंग जेट से कौन सी उड़ते वायुयान में क्या होता है, कौन सी एनर्जी होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 83 टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम्स, सही आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, दैट इज इट इज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगला है वेजिटेबल्स आर कुकड इन लेस टाइम बाय एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। नेक्स्ट इज विनेगर इज अ कॉमन नेम ऑफ, तो एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है, ए पार्ट सही होगा। देन pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो ह्यूमन ब्लड का pH स्लाइटली बेसिक होता है। विच इज़ द प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन, राउट आयरन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, वहीं अगर वो बेकिंग सोडा पूछा जाए तो आंसर हो जाना था सोडियम वाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है विच इज गैस इज यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, तो यहाँ पर क्लोरीन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज CPU, सही आंसर होगा। अगला है द क्यूवेट्री कीबोर्ड इज, तो ये मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज इनपुट, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फाइल, बिल्कुल सही आंसर है। अगला विच इज़ नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस 99। अगला है टू एक्टिव ऑफिस असिस्टेंट इन MS वर्ड क्लिक एट हेल्प मेन्यू पे क्लिक करना पड़ता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन MS वर्ड यूसेज ऑफ ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट 97 इन MS वर्ड टू गेट द
सिंबल डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द डैश मेन्यू एंड चूज सिंबल। तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है हमारे इंसर्ट मेन्यू पर। अगला है ईच लाइन रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी लेटर्स इन वर्ड स्टार। तो हर एक लाइन के पास होते हैं 65 लेटर्स। नेक्स्ट इज डैश इज अ फैमिली ऑफ स्टाइल्स सच एज एरियल, जेनेवा, मॉडर्न एक्सेट्रा। तो यहाँ पे फॉन्ट फेस सही आंसर होगा। अगला है टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश की एंड प्रेस एंटर, कंट्रोल प्लस पी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग के स्टार्ट होते हैं यहाँ पर, तो रीजनिंग में ए पार्ट सही होगा। देन अगले में बी पार्ट सही हो जाएगा यहाँ पे 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। अगला भी रीजनिंग है, अगले क्वेश्चंस भी, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ट्यूसडे। अगला है हमारे पास 104, तो 104 में सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन था 103, इसमें थर्सडे आंसर सही होगा। थर्सडे आंसर यहाँ पे सही है, बाय मिस्टेक गलत हो गया था मेरे से। अगर 106 की बात की जाए यहाँ पर, तो 106 में जो सही आंसर है हमारे पास, 1 मिनट, ओके 106 में सही आंसर है हमारे पास ए पार्ट, दैट इज ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर। अगला 107 में सही आंसर हो जाएगा डी, दैट इज आर यू। देन 108 में सही आंसर होगा यहाँ पर चाओस, अव्यवस्था। 109 क्वेश्चन में सही आंसर होना था यहाँ पे एल, लेटर, एल सही आंसर होना था, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का था, तो यहाँ पे रीजनिंग का सही आंसर हो जाना था 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ द इंडिया इन ईयर 2021। बांग्लादेश इसमें सही आंसर होना था, बी पार्ट सही था। अगला क्वेश्चन था इन विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन ऑर्डर टू अलाउ ट्रांसजेंडर पर्सन टू सर्व इन अ मिलिट्री रोल्स, यूनाइटेड स्टेट्स सही आंसर होना था। देन नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2021, तो सी आंसर यहाँ पे सही होना था। देन विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड जेल टूरिज्म, तो महाराष्ट्र इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 है, तो इसमें सही आंसर होना था ए पार्ट, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कोलैबोरेटेड रिसेंटली विद विच कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड वैक्सीन अंडर कोवैक्स अलायंस, तो यहाँ पे फाइजर सही आंसर होना था। देन मोहम्मद इस्ताए विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो पैलेस्तीन यहाँ पे सही आंसर होना था। देन तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट एंड यूटी, उड़ीसा सही आंसर होना था यहाँ पर। देन एक बुक दी गई थी यहाँ पे और लिखा था कि इस बुक को किसने लिखा है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, सही आंसर होना था यहाँ पे नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉज इन फोकस एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दैट इज इफी इन गोवा, तो बांग्लादेश यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास HPGK है और HPGK ठीक पूछा गया था, इसमें एक दो क्वेश्चन थे जो टफ थे, बाकी सारा इजी पैटर्न था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाना था 37,033। नेक्स्ट है कोट एंड बांधला धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये बिलासपुर में है। नेक्स्ट इज टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। नेक्स्ट डेहर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, नन ऑफ दिस। रूपा वैली इज लोकेटेड किन्नौर में है। भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये कुल्लू में मनाया जाता है और कुल्लू ऑप्शन में नहीं था, नन ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाना था। अगला है गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति इसमें सही आंसर होना था। नेक्स्ट इज रानी खैर घरी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये मंडी सही आंसर होना था यहाँ पे। देन नेक्स्ट है गरकुफर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो शिमला जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होना था। नेक्स्ट पूछा है फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला, तो लॉर्ड एमहर्स्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो जेपी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। दैन डलहौजी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, डलहौजी 1850 के करीब फाउंड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिरमौरी ताल इज फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, पौंटा साहिब सही आंसर होगा इसमें। विच इज़ पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ ग्रेप्स, रिब्बा सही आंसर हो जाएगा। अगला है अर्धनारेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये है हमारे पास मंडी में। देन थ्योग डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय, तो जयचंद सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भूरी सिंह म्यूजियम इज फाउंडेड इन विच ईयर, तो ये 1908 में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट इज टेरिटोरियल काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड इन विच ईयर, 1963 AD में ये किया गया था। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पूछी गई थी ऊहल 3 की, तो HPSEB सही आंसर हो जाना था इसमें। अगला 140 है करथी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये कुल्लू का फोक डांस है करथी। नेक्स्ट इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और इजी थे ये, तो पहला ट्रैफिक सी पार्ट सही हो जाना था। देन अगले में बी पार्ट मैनेजर, देन ए पार्ट व्हीकल, देन डी पार्ट सिग्नल एंड ए पार्ट पुलिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स बताने थे। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में वॉशिंग मशीन डैश पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 10 years एगो, तो हैव बिकेम सही आंसर होना था यहाँ पर। नेक्स्ट इज द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डैश, तो यहाँ पे होना था इन ऑर्डर। मोर देन 20 years हैव नाउ पास्ड डैश, आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट सिंस। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक, नो आई एम डैश इन द मिडल ऑफ इट, आई एम स्टिल। जीनियस does what it must and talent does but it can ए ऑप्शन यहाँ पे सही होना था कैन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एन इन्विटेशन, तो इंट्रूडर यहाँ पे सही आंसर होना था। जैसे अगर आप ज़बरदस्ती किसी कंट्री में जा रहे हो तब भी इंट्रूडर सही आंसर बैठता है, यहाँ पर भी इंट्रूडर सही आंसर बैठेगा। नेक्स्ट है अ स्लो बीटेड एंड इनकम्पिटेंट पर्सन, तो उसको बोला जाता है डफर। नेक्स्ट है अ स्मॉल पीस ऑफ वुड, तो स्मॉल पीस ऑफ वुड को बोला जाता है स्प्लिंटर। एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर, अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ प्ले, तो एपिलॉग और मोनोलॉग दोनों सही आंसर होंगे यहाँ पे, ए और बी दोनों सही आंसर होंगे। नेक्स्ट लाइन एट विच अर्थ और सी एंड स्काई मीट सीम टू मीट, तो हॉरिजन वो वाला पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज हिंदी का पार्ट था, हिंदी के पार्ट में यहाँ पे शुद्ध शब्द ए होना था, देन ए, देन डी, देन फिर से सी और देन डी, देन ए पार्ट। तो ये वाले क्वेश्चंस थे और इजी थे ये, कोई टफ नहीं थे। नेक्स्ट पद्यांश में समास पूछा गया था, तो पदों का अंश पद्यांश होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भवन का संधि विच्छेद भो प्लस अन। कुल्हाड़ी का पूछा गया था तत्सम शब्द, कुठार सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला है हमारे पास क्रोध का बहुवचन क्या होता है, तो क्रोध दृश्य इनका बहुवचन यही का यही रहता है, क्रोध रहेगा। भार की भाववाचक संज्ञा पूछी थी, तो भारीपन सही आंसर होगा। जहर का विशेषण पूछा था, तो जहर का विशेषण होता है जहरीला। देन अहंकार का पर्यायवाची पूछा था, तो अहंकार का पर्यायवाची होगा दर्प। धर दवाना का मुहावरे का अर्थ पकड़कर भूमि पर पटक देना। देन छाती के बल चलने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द, तो उरग होता है जो छाती के बल चलता है। तो ये था कंप्लीट पेपर सॉल्व्ड आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 819 का। पार्ट ए भी अपलोड किया हुआ है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है, आपको लग रहा हो ये आंसर नहीं होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना।